हेलो फ्रेंड्स। तो मूवी के स्टार्ट में हम एड और लॉरेन को देखते हैं जो लोगों के साथ अपना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। जिसके बाद हम कैरोलिन और रोजर को देखते हैं जो कि अपनी 5 बेटियों के साथ एक घर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन उनका डॉग उस घर के अंदर नहीं जाता। एप्रल जो इनकी सबसे छोटी बेटी है, इसको घर के पास एक म्यूजिक टॉय मिलता है जिसमें एक मिरर लगा हुआ था। कैरोलिन की बाकी बेटियां घर के अंदर खेल रही होती हैं, तभी उन्हें घर के अंदर एक बेसमेंट नजर आता है। जब रोजर बेसमेंट के अंदर जाता है तो वहाँ बहुत पुराना सामान पड़ा हुआ था। रात में उनका डॉग काफी भौंकता है। अगली सुबह कैरोलिन जब उठती है तो वो देखती है कि उसकी टांग पर किसी चोट का निशान है और उनकी सारी घड़ियों का टाइम 3:07 पर रुक गया है। तभी अप्रैल को उनका डॉग बाहर मरा हुआ मिलता है। फिर हम एड के घर को देखते हैं जहाँ एक रिपोर्टर आया हुआ था। एड उसे बताता है कि यहाँ जितनी भी चीजें हैं वो सब हॉन्टेड है और वो घोस्ट महीने में एक दफा प्रे करने यहाँ आते हैं। वो रिपोर्टर एनाबेल को देखता है। एड उसे बताता है कि इसमें बहुत पावरफुल इवल सोल है जिसने इसे अपना सोर्स बनाया हुआ है। फिर हम उसी घर को देखते हैं जहाँ पर जैसे ही 3:07 होते हैं वहाँ कुछ अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। जब कैरोलिन की बेटी क्रिस्टीन बेड पर सो रही होती है तो कोई उसका पाँव खींचता है और इसी के साथ उसे बहुत गंदी स्मेल आती है। सिंडी को नींद में चलने की आदत होती है और वो नींद में चलते चलते एंड्रिया के रूम में चली जाती है और अलमारी पर अपना सर पटकना शुरू कर देती है। अगले दिन कैरोलिन की बॉडी पर एक और निशान होता है। जब अप्रैल और कैरोलिन घर पर अकेले होते हैं तब अप्रैल किसी से बात कर रही होती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता और फिर अप्रैल कैरोलिन को खेलने के लिए कहती है। कैरोलिन जब उसे ढूंढते हुए एंड्रिया के रूम में जाती है और तभी अलमारी में से कोई क्लैप करता है। ये देखकर कैरोलिन काफी शॉक हो जाती है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर देती है। रात में फिर कोई क्रिस्टीन के पाँव को खींचता है और इस बार वो काफी डर जाती है। तभी वो दरवाजे के पीछे किसी को देखती है जो उसे कहता है कि उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा, लेकिन वहाँ नैन्सी भी थी, लेकिन उसे वहाँ कुछ नजर नहीं आता। क्रिस्टीन ये सब कैरोलिन और रोजर को भी बताती है। सुबह कैरोलिन जब अपनी बॉडी को देखती है तो उसकी पूरी बॉडी पर काफी निशान थे। तभी उसे बाहर से आवाजें आती हैं। जब वो चेक करने जाती है तो देखते हैं कि सब लोग अपने कमरे में सोए हुए हैं। तभी घर के सारे फोटो फ्रेम्स गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ कैरोलिन को एक लड़की की आवाज आती है। जब वो उसे फॉलो करती है तो वो देखते हैं कि बेसमेंट का दरवाजा खुद ही खुल जाता है। कैरोलिन जब बेसमेंट के बाहर आने लगती है तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। कैरोलिन नीचे गिर जाती है और तभी उसकी तरफ कोई बॉल फेंकता है। कैरोलिन भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब वहाँ अंधेरा हो चुका था। जब कैरोलिन रोशनी करती है तो कोई सोल उसे डरा रही होती है। दूसरी तरफ सिंडी एंड्रिया के रूम में जाकर फिर से अलमारी पर अपना सर मार रही थी। एंड्रिया ये देखकर सिंडी को अपने बेड पर लेटा लेती है। तभी उस अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एंड्रिया जब उस अलमारी को देखती है तो उसके ऊपर एक घोस्ट था जो कि उस पर अटैक कर देता है। तभी रोजर घर के अंदर से शोर सुनता है और वो पहले बेसमेंट से कैरोलिन को निकालता है और फिर वो सब बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर लेता है। फिर नेक्स्ट डे एड एक यूनिवर्सिटी में सुपर नेचुरल चीजों के बारे में लेक्चर दे रहा होता है और उनमें कैरोलिन भी थी। लेक्चर के खत्म होते ही कैरोलिन उन दोनों के पास जाती है और उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके घर पर आएं, जिस पर वो मान जाते हैं और उनके घर पर चले जाते हैं। अब कैरोलिन और रोजर उन्हें सब कुछ बताते हैं। वो उन्हें अपने अचानक डॉग के मरने के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि उनके घर से बहुत गंदी स्मेल आती है। घर की सारी घड़ियां 3:07 पर रुक जाती हैं, जिस पर एड उन्हें बताता है कि ये सब इवल सोल की मौजूदगी के साइन है। इसके बाद जब लॉरेन बेसमेंट में जाती है तो उसे इस बात का पता चल जाता है कि ये घर हाउंटेड है। एड कैरोलिन से बात करने के दौरान उसकी सब बातों को रिकॉर्ड कर लेता है। दूसरी तरफ लॉरेन अप्रैल से उसके फ्रेंड के बारे में पूछ रही होती है, जिस पर अप्रैल उसे वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दे देती है। जब लॉरेन उसे देखती है तो उस इंस्ट्रूमेंट में लॉरेन को एक छोटे बच्चे की सोल नजर आती है। फिर वो लोग उस दरख्त की तरफ जाते हैं जहाँ अप्रैल को वो टॉय मिला था। तभी लॉरेन उस घोस्ट को देखती है जो इस फैमिली को तंग कर रहा था। फिर लॉरेन कैरोलिन को रोजर को बताती है कि ये घर हॉन्टेड है, यहाँ एक इवल सोल का कब्जा है और ये सोल बहुत पावरफुल है। और वो उन्हें बताती है कि उसने उनके बच्चों के पीछे उसे देखा था और अब वो अगर घर छोड़ भी दे तो वो इवल सोल उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। तभी एड उन्हें बताता है कि हमें
एग्जॉर्सिज्म करना होगा। इसके लिए उन्हें चर्च से इजाजत लेनी पड़ेगी। रात को जब एड उस रिकॉर्डर को प्ले करता है तो उसमें सिर्फ उन्हें अपनी आवाज ही सुनाई देती है। कैरोलिन और रोजर की आवाज रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी। लॉरेन एड को इस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताती है कि एक आदमी ने यहाँ फार्म हाउस बनाया था। उस आदमी ने एक औरत से शादी की थी। वो औरत काला जादू जानती थी और वो काले जादू पर बहुत यकीन रखती थी। उस औरत का नेम बादशिवा था और बादशिवा ने अपने 7 साल के बच्चे को जलाकर मार दिया था। और जब ऐसा करते उसके हस्बैंड ने उसे देखा तो उसने उसी दरख्त पर सुसाइड कर ली। इस इंसिडेंट के बाद उस घर में बहुत सारी डेथ हुई। जैसे रोरी नेम का एक बच्चा गुम हो गया और उसके गम में उसकी मदर ने इसी घर में सुसाइड कर ली थी। इसके अलावा एक नेबर ने भी उस घर में सुसाइड की थी। जब वो लोग ये बातें कर रहे होते हैं तो प्लेयर खुद ही प्ले हो जाता है और अब एड की आवाज के साथ एक घोस्ट की आवाज भी आती है और उस वक्त भी टाइम 3:07 का ही होता है। अगले दिन एड और लॉरेन रोजर के घर पर जाते हैं और सारे क्लूज इकट्ठे करते हैं ताकि वो चर्च को दिखा सके और उनसे एग्जॉर्सिज्म की परमिशन ले सके। इस काम को करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर उनकी मदद करता है और उसके साथ ब्रैड नेम का एक लड़का भी था। वो इस घर को चारों तरफ कैमरास और वॉइस रिकॉर्डर से कवर कर देते हैं और फिर एड सारे घर में होली वाटर गिराता है ताकि उस इवल सोल को भगाने में मदद मिल सके और उसकी हरकत को ये लोग रिकॉर्ड कर सके। फिर अचानक से बेसमेंट का डोर ओपन हो जाता है और एड और लॉरेन वहां जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कुछ नजर नहीं आता और उस रात उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। और अब अगली सुबह वो सब लोग बहुत खुश थे। लॉरेन उसे कहती है कि तुम रेस्ट कर लो, मैं और एड संभाल लेंगे। जब लॉरेन बाहर होती है तो वो बादशिवा की सोल को बाहर देखती है और फिर वो अचानक उसे कैरोलिन की खिड़की के अंदर देखती है। इससे पहले कि लॉरेन कैरोलिन के पास पहुंचती, बादशिवा उसे पोजेस कर लेती है और ये इवल सोल काफी खतरनाक होती है। हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर को किसी की आवाज आती है। जब वो देखता है तो उसे उस नौकरानी जिसने सुसाइड की थी उसका घोस्ट नजर आता है। फिर नैन्सी नींद में चलते हुए एंड्रिया के रूम में जाती है। इसके साथ ही उसके रूम का डोर लॉक हो जाता है। जब नैन्सी नींद में चल रही होती है तो कैमरास उसकी फोटो कैप्चर कर लेते हैं, जिससे साफ जाहिर था कि नैन्सी के अलावा भी कोई मौजूद था। जब नैन्सी रूम में होती है तो उसे किसी बच्चे की आवाज आती है जो उसे कहता है कि कहीं छुप जाओ। सब लोग उसी रूम की तरफ भागते हैं तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। एड नैन्सी को ढूंढता है तो वो नैन्सी को एक छोटी सी जगह पर देखता है। अप्रैल लॉरेन को बताती है कि जब भी रोरी डरा हुआ होता है तो वो उसी जगह पर जाकर छुपता है। वहां लॉरेन को कुछ टॉयज नजर आते हैं और उसे वहां वो रस्सी भी मिलती है जिससे बादशिवा ने सुसाइड की थी। तभी वहां एक लकड़ी टूट जाती है और लॉरेन वहां से गिर जाती है और एक स्टोर रूम में आ जाती है। और जब लॉरेन उस टॉय में देखती है तो उसे रोरी की मदर की सोल नजर आती है जो कि रो रही होती है और वो लॉरेन को कहती है कि उसने उससे ऐसा करवाया और ये कहते ही वो वहां से गायब हो जाती है। और वही बादशिवा का गोश्त भी होता है जिससे लॉरेन काफी डर जाती है। तभी वो सोल लॉरेन को पीछे खींचती है जिससे उसका लॉकेट नीचे गिर जाता है जिसे लॉरेन को उसकी बेटी ने दिया था, जिसमें लॉरेन की बेटी की पिक भी लगी हुई थी। लॉरेन बाहर आकर सबको बताती है कि ये सोल सिर्फ मदर पर अटैक करती है और उसके हाथों से उसके बच्चों की जान लेती है। वो बताती है कि अब वो कैरोलिन को पोजेस कर रही है और कैरोलिन की बॉडी पर जो निशान है वो कैरोलिन को पोजेस होने की निशानी है। तभी नैन्सी को कोई पावर पकड़ती है और उसे मारना शुरू कर देती है, लेकिन वो लोग नैन्सी को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और वो लोग इस घर को छोड़ने का फैसला करते हैं। एड उन्हें बताता है कि हमें ये सब क्लूज चर्च में पेश करने होंगे और चर्च से एग्जॉर्सिज्म की परमिशन लेनी होगी। तभी लॉरेन को अपनी बेटी की डेड बॉडी तालाब में नजर आती है। ये देखकर वो अपनी बेटी के लिए काफी परेशान हो जाती है और एड को भी इस बारे में बताती है कि ये हमारे लिए भी एक वार्निंग है। अगले दिन एड और लॉरेन फादर को सारी सिचुएशन के बारे में बताते हैं और वो उन्हें नैन्सी की वो पिक भी बताते हैं जब नैन्सी नींद में चल रही थी और उसके साथ रोरी की सोल भी थी। फिर हमें लॉरेन की बेटी जूडी को दिखाया जाता है जो कि सो रही थी। तभी बादशिवा की सोल जूडी के पास आती है और वो जूडी के पांव को खींचती है जिससे वो जाग जाती है और रूम से बाहर आ जाती है। और अब उसके उस म्यूजियम में एनाबेल डॉल नहीं थी जिससे जूडी काफी डर जाती है और तभी बादशिवा नजर आती है जिसकी गोद में एनाबेल थी। बादशिवा जूडी को डराती है और उसे
मारने की कोशिश करती है और तभी एड और लॉरेन भी वहां पर आ जाते हैं और जूडी की जान बचा लेते हैं। दूसरी तरफ कैरोलिन अप्रैल और क्रिस्टीन को अपने साथ कहीं लेकर जा रही होती है। तभी रोजर इस बारे में एड को इन्फॉर्म करता है। लॉरेन उसे कहती है कि वो जूडी को लेकर उसी घर में जा रही है और फिर लॉरेन और एड उस घर में दोबारा आ जाते हैं। कैरोलिन क्रिस्टीन को मारने ही वाली थी कि वहां एड और लॉरेन आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। अप्रैल ये सब कुछ देखकर काफी डर जाती है और कहीं छुप जाती है और जब वो कैरोलिन को बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं तो वो घोस्ट उसे बाहर ले जाने नहीं देता। लॉरेन समझ जाती है कि अगर कैरोलिन को बाहर ले जाया गया तो वो उसे मार देगी। वो सोल फिर से कैरोलिन को खींचकर बेसमेंट में ले जाती है। वो कैरोलिन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये सोल काफी पावरफुल थी जिसकी वजह से उसे कंट्रोल करना मुश्किल था। अब कैरोलिन किसी के कंट्रोल में भी नहीं आती और वो सब पर अटैक कर देती है। वो किसी तरह से कैरोलिन को चेयर से बांध देते हैं और एड डिसीजन लेता है कि वो अभी इस जगह पर एक्सोर्सिज्म करेगा। जैसे ही एड एक्सोर्सिज्म शुरू करता है ये सोल कंट्रोल से बाहर हो जाती है लेकिन एड नहीं रुकता। तभी वो सोल उस चेयर को तोड़ देती है जिससे कैरोलिन आजाद हो जाती है और वो एड को मारने की कोशिश करती है। और इसी दौरान कैरोलिन को जब पता चलता है अप्रैल कहाँ है तो वो उसे मारने के लिए बढ़ती है लेकिन तभी एड वहां आकर एक्सोर्सिज्म कंप्लीट करता है और एड बादशिवा को कसम देता है लेकिन अभी भी वो सोल कैरोलिन पर हैवी होती है। तभी लॉरेन और एड उसे अपने बच्चों की यादों के सहारे कैरोलिन को पावरफुल करते हैं ताकि वो इस घोस्ट का मुकाबला कर सके। आखिरकार कैरोलिन ठीक हो जाती है और वो इवल सोल कैरोलिन को छोड़ देती है और कैरोलिन भी अपनी असली हालत में वापस आ जाती है और अप्रैल उसको उसका लॉकेट वापस दे देती है और आखिर में एड उस म्यूजिक टॉय को अपने म्यूजियम में रख देता है। और इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।